खबर प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह से है, जहां बाबा भैरवनाथ धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य समापन। अधिक मास के पावन पर्व पर पांडव कालीन प्राचीन मंदिर बाबा भैरवनाथ धाम में आयोजित भागवत कथा महापुराण कथा और भव्य समापन हुआ। 9 जून से प्रारंभ हुई इस 7 दिवसीय कथा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर धर्म और भक्ति का रसपान किया। कथा के व्यास पंडित विजयकांत तिवारी ने अपने मुख रविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी कथा का वर्णन करते हुए कहा कि राजा परीक्षित ने केवल 7 दिनों तक भगवान कथा श्रवण कर मोक्ष की प्राप्ति करी थी। उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करता है उसका जीवन सफल होता है और उसे आध्यात्मिक कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कथा के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्ति एवं आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के संरक्षण में देवी प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष आचार्य राजकुमार शुक्ल और धाम के महासचिव समाज शेखर रहे। आयोजन में कार्यालय प्रभारी संजीव मिश्रा, नीरज, राजीव सहित अनेक सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समापन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने कथा को अत्यंत प्रेरणादायक एवं व्यास द्वारा पत्रकार, पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संस्कार वर्धक बताया। जयकारों और भक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता प्रभाकर राय के साथ। दर्शन दो बनवारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पांडवकालीन प्राचीन मंदिर बाबा भैरवनाथ धाम में 9 तारीख से लगातार आपकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके द्वारा मुखार भी निकल किया जा रहा है। क्या कुछ क्षेत्रवासियों के कैसा संदेश देना चाहते हैं अपने भागवत? ये संदेश यही देना चाहते हैं कि सब भगवान से जुड़े रहें और ये तो बड़ा पवित्र क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ से आशीर्वाद लेकर लोग जाएं, समाज का काम करें, देश का नाम रोशन करें। क्या कुछ तृप्ति मिलती है भागवत कथा सुनने से? इसके बारे में थोड़ा संकल्प में आप बताएं। ऐसा है कि भोजन शरीर की खुराक होती है और ये कथा पूजा ये आत्मा की खुराक होती है। हम लोग करते क्या है, शरीर की खुराक तो देते हैं लेकिन आत्मा की खुराक बची रह जाती है और जब आत्मा खुराक मिलती है तो आत्म संतोष मिलता है, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। यही कथा का नाम, कथा जीवन की मिटाने वाली कथा। आपने कथा किया और पता चल रहा है आपका समापन भी था और महज कुछ दिन बाद ही यहाँ कथा का आपके भागवत का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को प्रति आपके प्रति रुचि भी बढ़ रही है, संदेश भी आपके बदल से जा रहा है, तो कैसे प्रसन्नता आपको मिल रही है इस संबंध में? देखिए ये क्षेत्रवासियों का बड़ा प्रेम है हमसे और आपके क्षेत्र में लगभग हम 50 कथा कह चुके हैं, इससे कम नहीं। कटरा गुलाब सिंह बाजार में 10 कथा हम कह चुके हैं बाजार ही में। अभी जुलाई में फिर है, उसके बाद फिर है बैशपुर में है। कथाओं का क्रम एक श्रृंखला चलती रहती है तो लोगों का जुड़ाव है हमसे और भगवत कृपा है, वो हमारी कोई अपनी उसमें व्यवस्था नहीं, सब कृपा है, सबका जुड़ाव है और सब जुड़ते हैं, कुछ न कुछ पाते हैं तभी आते हैं। चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं भागवत कथा? जी यही कहना चाहते हैं कि कथा में जितने ज़्यादा लोग आएँ, सुने, कथा की बातों को जीवन में उतारें और तभी जीवन उनका शानदार बनेगा, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है ना। भगवान की शरण, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसको प्राप्त करें, यही उद्देश्य है। ठीक है कि आप आशीर्वाद ला